हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दिनेश संधू आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो एचपीयू से लॉ करना चाहते हैं, एचपीयू लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और 24 तारीख को आपका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है। अभी 9-10 दिन जो है वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम को रह गए हैं। सो ये जो आपके 10 दिन बचते हैं, इसमें आपको जो है वो कैसे तैयारी करनी है, जो प्रिपरेशन की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन 10 दिनों के लिए, वो आपकी क्या होनी चाहिए, कौन से ऐसे कोर आपके टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन हर बार आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। आप उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना, उन पार्ट्स के ऊपर फोकस करना है। चाहे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, चाहे हम इंग्लिश की बात करें, चाहे हम जनरल नॉलेज की बात करें, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्रीवियस के जो 4 सालों के एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट legalmentor.in से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। वहीं से प्रीवियस 4 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप 300 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने पूरी प्रॉपर तरीके से बनाई है। जिस तरह से आपका ये एंट्रेंस एग्ज़ाम आता है, वो भी आपको बड़ी हेल्प करेंगी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि जो आपके प्रीवियस जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट आपके इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि 40 क्वेश्चन आपके संविधान से आते हैं और पूरे संविधान को पढ़ना जो है वो बहुत हेक्टिक हो जाता है, इतना इजी नहीं है। अगर आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ भी लेंगे तो आप उसको याद नहीं कर पाएंगे। बेसिकली पहला टॉपिक है यहाँ हमारे पास प्रियम्बल। प्रियम्बल आपको याद ही होना चाहिए, आप उसको याद कर लीजिए। जो वहाँ पे सीक्वेंस दिया गया है वर्ड्स का, वो आपको पता होना चाहिए। और कौन से वर्ड किस ईयर के अंदर ऐड हुए हैं, कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ जो डेट लिखी है प्रियम्बल के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए। और प्रियम्बल की हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा। आपके शेड्यूल्स हैं, आपको शेड्यूल याद होने चाहिए, उनका सीक्वेंस याद होना चाहिए कि कौन से शेड्यूल के अंदर क्या चीज़ें बोली गई हैं। जैसे कुछ शेड्यूल के अंदर माइनॉरिटी स्टेटस की बात की गई, तो वो कौन कौन से शेड्यूल्स हैं, वहाँ पे कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये शेड्यूल का टॉपिक होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कई बार यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो आपके फंडामेंटल राइट से आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको आर्टिकल वाइज पता होनी चाहिए कि किस आर्टिकल के अंदर कौन से राइट की बात की गई है। और साथ ही साथ वहाँ पे जो एक्सेप्शंस आती हैं वो आपको वहाँ पे पता होनी चाहिए कि एक्सेप्शन क्या है और किस आर्टिकल के अंदर कौन से फंडामेंटल राइट की बात की गई है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आर्टिकल्स को याद करना। अगर आप इनको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको आर्टिकल ईजिली याद हो जाएंगे। आपको विद आर्टिकल ये याद करने की किस आर्टिकल के अंदर कौन से फंडामेंटल राइट की बात की गई है। नेक्स्ट टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वो आपका है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। वो भी आपको विद आर्टिकल याद होने चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज ये आपको याद करनी पड़ेगी, कौन से आर्टिकल के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। और साथ ही साथ किस अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है, या फिर कौन सी ऐसी फंडामेंटल ड्यूटी है जो बाद में ऐड है, वो अमेंडमेंट कौन सी है, वो ईयर कौन सा है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपका प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग जो आपके इतने भी आर्टिकल्स आते हैं, प्रेसिडेंट की पावर्स होती हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो कब ज्वाइंट सीटिंग करता है पार्लियामेंट की, ठीक है। साथ में आपको जो यूनियन है वो भी आपको वहाँ पे पता होने चाहिए। उसके बारे में जितने भी आर्टिकल्स हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए कि यूनियन के अंदर क्या चीज़ें आती हैं। आपके लोकसभा किस आर्टिकल के अंदर आती है, राज्यसभा किस आर्टिकल के अंदर आती हैं, कब ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट करता है आपका प्रेसिडेंट। इसके साथ ही गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेशन आता है, वो भी आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस एग्जाम के लिए। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे, आप उसको इजीली याद नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है अमेंडमेंट प्रोसीजर। आपको अमेंडमेंट प्रोसीजर को पढ़ना है कि कैसे कैसे अमेंडमेंट होती है आपके संविधान के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ किस आर्टिकल के अंदर वो बातें बोली गई हैं और कितने टाइप की अमेंडमेंट होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और वहाँ पे क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, वहाँ पे क्या कंडीशंस आती हैं, ठीक है। कब जो है वो स्टेट अब की असेंट ली जाती है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, मैंने उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाई है, आप उनको देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कौन कौन सी हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे आता है इमरजेंसी। आपको इमरजेंसी के प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे, कौन से आर्टिकल के अंदर ये बातें की गई है और कितने टाइप की इमरजेंसी होती है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। और साथ ही साथ जो
कितनी बार जो है हमारे देश के अंदर कौन सी इमरजेंसी लागू हुई है, वो भी आपको जो पढ़नी पड़ेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे संविधान के, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक पढ़ने हैं, काफ़ी ईजी टॉपिक हैं, ज़्यादा डिफिकल्टी इसके अंदर नहीं आती है, लेकिन फिर भी कोई डिफिकल्टी आपको आती है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, या फिर मुझे आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे चैनल प्रोफाइल पे। मैं आपकी डिफिकल्टी को दूर करने की कोशिश करूंगा वहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेंगे इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के अंदर बेसिक ग्रामर आता है, तो यहाँ पे कोई भी एक सेपरेट टॉपिक नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं कि यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इतना डिफिकल्ट नहीं होता ग्रामर, ठीक है। जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है वो तो उसको क्रैक कर पाते हैं, लेकिन जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, जिनको ग्रामर क्लियर नहीं होता है, उनको थोड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे इस पार्ट को करने में। तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। दिन रात एक कर दीजिए और इस एंट्रेंस एग्जाम को आप क्रैक करके दिखाइए, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट आपका ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट है आपको हॉस्टल मिलना। आपकी एडमिशन तो हो जाती है यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन आपको हॉस्टल नहीं मिलता है। हॉस्टल उन्हीं को मिलते हैं जिनका नाम मेरिट के अंदर आता है, जो टॉप की लिस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर आपको हॉस्टल चाहिए, ठीक है, आपको अपना खर्चा बचाना है, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी दूसरों के मुकाबले में, और आपको हर टॉपिक कवर अप करना पड़ेगा टाइम से, ठीक है। तो बेसिक ग्रामर को आप सारा पढ़ लीजिए, सभी से क्वेश्चन आते हैं आपके इस एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है जनरल नॉलेज। देखिए, जो भी आपका ये जीके का पार्ट होता है, आपका एक स्कोरिंग पार्ट होता है। जीके के अंदर कुछ भी कंफर्म नहीं होता है कि भाई यहीं से क्वेश्चन आपके इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आएंगे, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, हम अगर पिछले 3-4 सालों के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देखेंगे, आप उनको पेपर्स को देखेंगे, जिनको आप डाउनलोड हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो वहाँ पे आप ये देखेंगे कि भाई ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से बेसिक साइंस से पूछे जा रहे हैं। 5 से 7 क्वेश्चन या फिर 7 से 10 क्वेश्चन आपके बेसिक साइंस से इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आए, तो बेसिक साइंस आपको पढ़नी पड़ेगी। सेकंड टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है करंट लीगल अफेयर्स, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। हालांकि इसके बारे में मैं भी वीडियो बना दूंगा, और विद इन 2 और 3 डेज वो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगी करंट लीगल अफेयर्स के बारे में। तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। साथ ही कुछ अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं हमारे देश के लिए या फिर पूरे वर्ल्ड लेवल पे, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। हिमाचल जीके से भी लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत इसके तरफ भी आप फोकस कर लीजिएगा, जो हिमाचल जीके है। हालांकि ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक आध रीडिंग आप इसकी मार लीजिएगा हिमाचल जीके की। लास्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे डे ऑब्जर्व, जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं कि वो किस स्टेट को सेलिब्रेट होते हैं। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए यहाँ पे, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से, आपके ग्रामर से और आपके जीके से, ठीक है। सो यही था इस वीडियो के अंदर। अगर कुछ दिक्कत आपको आती है इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर, तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे चैनल प्रोफाइल पे। आप प्रीवियस ईयर के 4 क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करिए, साथ ही जो 300 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट legalmentor.in से, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।